हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल क्या होता है और इसमें किसी भी कार्य को कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज की इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसे शॉर्ट में एक्सेल भी कहते हैं। यह एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यह एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, जिसमें कि कैलकुलेशन करना, मार्कशीट बनाना, बिलिंग बनाना, सैलरी स्लिप बनाना और आईडी कार्ड तथा डेटा एंट्री के कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। इसमें कोई भी कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, उसे हम बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। इसमें कुल 10,48,576 पंक्तियाँ यानी रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है और एक्सेल को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ से हम इसको कट करते हैं और चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है हम लोग ये सीखेंगे। तो एक्सेल को ओपन करने के कितने तरीके होते हैं। पहला तरीका है, अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक्सेल उपलब्ध है तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, माउस के लेफ्ट बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो यह ओपन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका यहाँ से है, माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा और एमएस एक्सेल, यहाँ पे एमएस एक्सेल दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे आ जाएगा तो यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए पहले से आपके डेस्कटॉप पे नहीं है तो। और एक तरीका होता है, और तीसरा तरीका क्या है, स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, यहाँ पे उसके पैकेज में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं सभी उपलब्ध हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, एमएस एक्सेल, इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और एक तरीका होता है, चौथा तरीका क्या है, विंडोज बटन के साथ हम आर बटन प्रेस करते हैं तो रन कमांड खुलता है और इसमें हम टाइप करते हैं एक्सेल। स्पेलिंग बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग में कोई भी गलती है तो यह ओपन नहीं होगा। और यहाँ से हम ओके करते हैं, हमारा एमएस एक्सेल ओपन हो जाता है। चलिए अब इसको समझते हैं हम, इसके इंटरफेस को। इसके इंटरफेस में जो भी स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है उसमें किस ऑप्शन का क्या कार्य होता है और उसका क्या नाम है, उसे क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे ऊपर एक पट्टी दिखाई देती है जिसके ऊपर एक्सेल का नाम लिखा हुआ है, यानी किसी फाइल का नाम यानी टाइटल जिस पट्टी पे लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार पट्टी। यह हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी टाइटल बार पट्टी होती है, जिसके लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस बार होता है और राइट साइड में होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रेस्टोर डाउन बोल सकते हैं, और क्लोज का सिंबल होता है। मिनिमाइज का कार्य होता है, जब भी हम किसी मैटर को मिनिमाइज करते हैं, जब भी कोई फाइल हो उसे हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारा टास्क बार पट्टी में जाके छिप जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमाइज का क्यों करते हैं, मैक्सिमाइज करके हम किसी भी फाइल को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए छोटा और बड़ा यहाँ से हो जाता है। क्लोज का सिंबल करते हैं इसको कट करने के लिए, क्लोज का यूज करते हैं किसी भी फाइल को कट करने के लिए, क्लोज करते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस बार क्या है, क्विक एक्सेस बार पे हमारा सेव का ऑप्शन है। किसी भी फाइल को बनाया गया है तो उसे सेव किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है अंडो, अंडो होता है कंट्रोल जेड, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड। अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे, रेडो का मतलब होता है एक स्टेप आगे, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ वाई। इसके बाद हमारा यहाँ पे किसी भी कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार टूल बार है ये। अब इसको जैसे किसी भी ऑप्शन को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे ईमेल के लिए ऐड करना है, क्विक प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, ये सब हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन का ऑप्शन से लाना है, ईमेल ऐड करना है, जिसे भी ऐड करना है उसे टिक करना है और जिसे रिमूव करना है उसे अनटिक करके हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा दिया है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू का, नए स्प्रेडशीट को खोलने के लिए। ओपन का क्यों है, ओपन जो है यह पहले से सेव की गई फाइलों को दोबारा से ओपन करने के लिए। सेव होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, या कोई फाइल आप बनाए हो तो उसे सेव करने के लिए हम सेव पे जाते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यस। उसके बाद दिया हुआ सेव एज, सेव एज का यूज़ करते हैं पहले से सेव की गई फाइलों को दोबारा से सेव करने के लिए। जैसे पहले से कोई फाइल है उसमें आप कोई संशोधन करते हैं तो उसे हम सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा, तो उसे सेव एज करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट दिया हुआ है प्रिंट करने के लिए, जिसमें कि प्रिंट प्रीव्यू और क्विक प्रिंट और प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद इसे प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, सेंड का यूज़ करते हैं ईमेल भेजने के लिए, यानी जो भी कार्य आप किए हैं, जो भी डाटा बनाए उसे आप ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश करने के लिए और क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद टाइटल बार पट्टी के ठीक नीचे मीनू बार पट्टी होती है, जिसपे हमारा मीनू उपलब्ध होता है। ये हमारे सभी क्या है, मीनू या फिर टैब बोल सकते हैं। ये हमारा मीनू बार पट्टी है जिसपे कि हमारा मीनू उपलब्ध होता है, और इसमें कुल टोटल 7 मीनू होते हैं, जैसे व्यू हो गया, रिव्यू हो गया, यानी यहाँ से होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू।
उसके नीचे ठीक टाइटल बार पट्टी के नीचे रिबन पट्टी होती है, जिसपे कि कार्य करने के लिए सभी ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। ये चौड़ी वाली पट्टी को हम क्या बोलते हैं, रिबन पट्टी। और रिबन पट्टी के ठीक नीचे होता है फार्मूला बार, ये हमारा फार्मूला बार। जैसा कि हम यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे, यहाँ पे जैसे जो भी फार्मूला वगैरह कुछ भी टाइप करेंगे तो फार्मूला बार में शो होगा। और यहाँ पे ये हमारा शो होता है सेल का नाम। यहाँ पे नेम बॉक्स है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल का नाम इसमें शो होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं A1, तो 1 क्या है, ये रो है, और ए क्या है, कॉलम है। तो जिस पे हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पे C2 C4 जो भी है वो सेल के नाम को बताएगा। और इसमें जो ABCD ये करके जो दिया हुआ है, ABCD नाम से जो है, इसे हम कॉलम बोलते हैं, जो कि ऊपर से नीचे के साइड होता है। और 1 2 3 यानी ये हमारा रो होता है, जिसे लेफ्ट से राइट की साइड दिया हुआ है, यानी बाएं से दाएं के साइड रो होता है और ऊपर से नीचे के साइड कॉलम होता है। अब इसमें रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं, ये हमारा रो और ये कॉलम, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक सेल का निर्माण होता है। जैसे ये हमारा रो हो गया और ये कॉलम हो गया, तो ये दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं, ये हमारा क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। ये जो बॉक्स की तरह सब बना हुआ है, ये सब सेल होता है। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ये सब सेल होता है। और जिस सेल पे हम क्लिक कर देते हैं वो हमारा एक्टिव सेल हो जाता है, यानी कुछ भी मैटर हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा वहाँ पे लिखने के लिए। तो जिस पे हम क्लिक कर देते हैं वो एक्टिव सेल हो जाता है, बाकी सब सेलें होती हैं। इसके बाद सेल के साइज को छोटा और बड़ा करना सीखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग जान लेंगे इसमें जो रो की संख्या होती है, रो की संख्या टोटल 10,48,576 होती है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। और कॉलम की संख्या 16,384। तो अगर इसे देखना है कि रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे कैसे दिखाएगा, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे देखिए 10,48,576, यहाँ पे 10,48,576 आर यानी रो, उसके बाद 16,384 सी यानी कॉलम। इसमें अगर कभी कभी आपसे सवाल किया जाता है कि सबसे लास्ट कॉलम का क्या नाम है, तो आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके राइट एरो को, यानी इसमें जो अप और डाउन, लेफ्ट और राइट बटन होती है, उसमें से हम राइट एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट कॉलम का नाम यहाँ पे दिखाई देगा XFD। उसके बाद आपको ये जानना है कि रो की संख्या 10,48,576 है और हमें सबसे लास्ट वाली रो पे जाना है, तो आप कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो 10,48,576 में रो पे आप पहुंच जाएंगे। फिर ऊपर जाने के लिए आप एरो का यूज करेंगे। उसके बाद रो और कॉलम की साइज को छोटा और बड़ा करना। जैसे इसमें हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर कोच, कंप्यूटर कोच। अब देखिए जिस सेल पे हम लिखे हैं उस सेल के बाहर तक ये हमारा मैटर लिखा हुआ जा रहा है। तो हमें इसे बड़ा करने के लिए, कॉलम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे जाएंगे, केवल यहीं पे जाएंगे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें कॉलम पे जाना होगा और यहाँ पे देखिए ये वाला सिंबल बनने के बाद हम अगर माउस के लेफ्ट बटन को डबल बार प्रेस करते हैं तो वो अपने आप फिट हो जाएगा। और अगर और भी बड़ा करना है तो हम माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके और इस तरीके से प्रेस करके इसको हम जहाँ भी ले जाएंगे उतना बड़ा कर सकते हैं। और अगर डबल क्लिक करते हैं तो जहाँ तक मैटर है वहाँ तक वो जाके फिट हो जाएगा। उसके बाद रो की साइज को छोटा और बड़ा करना, इस पे हम जाएंगे तो उसी तरह से इसको भी हम ऊपर और नीचे करेंगे तो रो की साइज को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और एक ऐसे मान लीजिए हम कुछ सेल को सेलेक्ट करते हैं और सबको एक ही साइज देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से सेल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, रो को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम किसी भी बीच की लाइन से पकड़ के हम ऐसे कम करते हैं। केवल हमें क्या करना है, एक ही सेल को, एक ही रो को देखना है। एक रो को हम कितना रखना चाहते हैं उसी में सभी रो को उसी के साइज का कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी रो क्या हुई, एक जैसी हो गई। तो हम इसमें यह भी बता चुके हैं कि कंट्रोल जेड से होता है अंडो, तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, पीछे हमने जो भी किया है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है डिफॉल्ट तरीके से हमें 3 सीटें मिलती हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। इसमें सीट को और भी सीटें अगर हमको चाहिए और हम किसी भी कार को सीट 1 पे कर रहे हैं, अगर सीट 2 खोलना है तो उस पर क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और ये हमारा सीट 3 हो गया। तो हम सीट 1 पे चले जाते हैं। मान लीजिए इससे और भी ज़्यादा सीटें आपको ज़रूरत होती हैं और भी सीटों की, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते जाएंगे, इसमें सीटें ऐड होती जाएंगी। इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सीट पे जाएंगे, जिस सीट को डिलीट करना है माउस के राइट बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन शो होने लगा, इस पर हम डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम इन सबको यहाँ पे डिलीट करके आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिलीट हो रहा है। मान लीजिए इस सीट के नेम को चेंज करना हुआ, मान लीजिए हम पहली सीट पे जाते हैं और पहली सीट का नाम हम बदलना चाहते हैं, तो इस पे हम जाएंगे, माउस के राइट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो होगा रीनेम का, जिस पे हम जाके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख देते हैं कंप्यूटर रख देते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए सीट का नाम कंप्यूटर हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है हमारा हॉरिजेंटल स्क्रॉल, इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल होता है सीट को इधर से उधर
खिसकाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपने कार्य किया, इसके बाद भी आपको देखना है तो इधर हम ऐसे खिसका सकते हैं। और ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। उसके नीचे हमारा देता है पेज लेआउट, ये हमारा होता है पेज लेआउट। इस तरह से भी हमारा नॉर्मल है। अगर हम इस तरह से पेज लेआउट को कर दें तो ये पेज लेआउट में दिखाई देने लगेगा और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखाई देने लगेगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक में दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारा जूमिंग के लिए होता है, इससे हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जैसा कि बताया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि एक्सेल जो हमारा है एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे हम केवल किसी भी कार्य को करने के लिए थोड़ा सा हिंट देते हैं और ये समझ जाता है कि हमें क्या करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी काउंटिंग लिखना चाहें तो यहाँ पे हम केवल 1 और 2 लिखते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आएंगे कोने में और पतला वाला प्लस का आइकन बनेगा। इसे पहले सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे वाली सेल में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोने में जाएंगे तो पतला वाला प्लस का आइकन बनेगा, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके हम यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वहाँ तक यह गिनती शो होने लगेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 और यहाँ पे लिख देते हैं 12। अब इसके बाद अगर हमको नीचे तक ड्रैग करना है तो क्या करेंगे, सेल को पहले सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके, उसके बाद पतला वाला प्लस का आइकन बनेगा और ड्रैग करके यहाँ तक लाएंगे तो उसके बाद वाली संख्याओं को यहाँ पे देने लगा। मान लीजिए हमें पूरी काउंटिंग लिखनी है तो हम इन चारों सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से पतला वाला प्लस का आइकन बनेगा। पहले तो राइट साइड जाएंगे जहाँ तक भी हमको लिखना है, उसके बाद हम नीचे के साइड आएंगे, यानी डाउन करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये हमारी पूरी काउंटिंग यहाँ पे शो होने लगी। मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमको संडे मंडे लिखना हुआ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं SUNDAY। यहाँ पे हमने लिखा संडे और इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मंडे, इंटर करेंगे तो नीचे वाली सेल में चला जाएगा। अब हम इसे इसके आगे वाले दिनों के नाम को देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके सेल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पतला वाला प्लस का आइकन बनाते हैं और यहाँ पे खींच देंगे तो संडे तक यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसके भी नीचे खींचना चाहेंगे, जैसे हम CTRL Z करते हैं अंडो होता है और इसके बाद हम इसको नीचे तक खींच दें तो इसके जो है कि सैटरडे के बाद देखिए फिर से संडे मंडे, फिर वही चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। और इसे फिट करने के लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि कॉलम पे जाएंगे, डबल बार प्रेस करेंगे, ये फिट हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी, यहाँ पे जनवरी और यहाँ पे फेब्रुवरी, यहाँ पे फेब्रुवरी। स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, पतला वाला प्लस का आइकन बनेगा, खींच देंगे तो उसके आगे के महीनों के नाम भी होने लगेगा, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी जैसे मान लीजिए कोई भी सेल है, इसमें हम कोई भी मैटर टाइप करते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर। अब हमें इसके बाद वाली सेल में जाना है, यानी राइट में जाना है तो हम टैब बटन प्रेस करेंगे तो यह राइट में जाएगा जितनी बार टैब प्रेस करेंगे। और अगर नीचे के साइड आना है तो इंटर प्रेस करते हैं, देखिए अब इंटर कर दिए नीचे चला आया। उसके बाद अगर हमें फिर से जैसे हम यहाँ से पीछे के साइड जाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा है तो शिफ्ट के साथ हम टैब करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, केवल टैब करेंगे तो राइट के साइड जाएगा और इंटर करेंगे तो नीचे के साइड आएगा, ठीक है। और शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो यह हमारा ऊपर के साइड जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद के प्रोसेस को आगे वाली वीडियो में जानेंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं आपसे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।